गुरु भक्ति योग। गुरु के स्वरूप का नियमित एवं व्यवस्थित ध्यान करने की आदत डालकर आत्मा को ढांकने वाले आवरण को चीर डालो। गुरु के स्वरूप का ध्यान करना यह तमाम रोगों के लिए शक्तिशाली औषध है। गुरु का ध्यान करने से अंतरात्मा के ज्ञान के एवं अन्य कई गूढ़ शक्तियां प्राप्त करने के लिए मन के द्वार खुल जाते हैं। गुरु का ध्यान करने से जीवन के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, तभी आपको सच्ची शांति एवं आनंद की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक गुरु का ध्यान करने से बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति, शांति, नया जोश और नया बल मिलता है। अकबर ने अपने 9 रत्नों में एक मान सिंह को आमेर का राजा बनाया था। उसी राज्य में महान संत दादू दयाल जी रहते थे। विरोधियों ने उन पर कई लांछन लगाकर मान सिंह को भड़काया, तो मान सिंह ने खुद जांच की, पर दादू जी निर्दोष पाए गए। मान सिंह ने संत विरोधियों पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे वे सक्रिय ही रहे और फिर पनपे कि राजा निष्पक्ष नहीं है। यह खबर अकबर को प्रभावित न करे, इसलिए मानसिंह ने दादू जी पर ही व्यंग कसा कि संत तो बहते पानी की तरह होते हैं, उन्हें यह राज्य छोड़कर चले जाना चाहिए। मानसिंह को डर था कि विरोधियों ने यह खबर फैला दी थी। कि मान सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की। निर्दोष दादू शिष्यों के साथ निकल पड़े। ईश्वर को संत अपमान कब मंजूर है? राजा को प्रातः दुस्वप्न हुआ कि उसका राज्य उजड़ गया है। अतः दादू जी को खोजकर उसने उनसे क्षमा याचना की और पुनः राज्य में लौटने की विनती की। दादू जी ने उसे आश्वासन देकर लौटाया, पर खुद नहीं लौटे। दादू जी की प्रार्थना पर आमेर कुछ वर्षों तक सुरक्षित रहा, बाद में खंडहर हो गया। राम जी को राज्य के बदले 14 वर्ष का वनवास मिले और भरत का राज्य हो।
यह वरदान मांगने वाली कैकेयी का भविष्य क्या हुआ। राम वियोग में पति दशरथ जी चल बसे और पुत्र भरत ने उस मां का त्याग किया। कैकेयी नाम ही कलंकित हो गया। राम जी को इतना स्नेह करने वाली कैकेयी में ऐसी कुटिल बुद्धि क्यों आई? क्योंकि उसने महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा श्री योग वासिष्ठ के माध्यम से दिया गया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का मंत्र त्याग दिया और मंथरा का रिश्तेदारी एवं धन पद सत्ता के स्वार्थ से सना द्वैत युक्त मंत्र जी भर के जपा। उसका मनन भी किया। परिणाम क्या हुआ सर्वविदित है। अद्वैत निष्ठ सतशिष्य राम जी का कुछ बिगड़ा नहीं और द्वैत से कलंकित मंथरा व कैकेयी के जीवन में सुख शांति बची नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में उपनिषद के मैत्रेयी ब्राह्मण में आता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मवेत्ता थे जो वानप्रस्थ आश्रम में अपनी दो पत्नियों मैत्री और कात्यायनी के साथ रहते थे। मैत्रेयी की ब्रह्मवेत्ता पति में सच्ची निष्ठा थी। वह धन व मान पूजा की भूखी नहीं थी, जबकि कात्यायनी ब्रह्मवेत्ता भरद्वाज जी की पुत्री होकर भी धन सांसारिक साज श्रृंगार आदि की भूखी थी। याज्ञवल्क्य जी ने जब सन्यास का संकल्प लिया और दोनों पत्नियों को आधी आधी संपत्ति देनी चाहिए तो कात्यायनी ने मौन स्वीकृति दी, पर मैत्रेयी ने पूछा कि क्या यह संपत्ति मुझे अमृत तत्व प्राप्त कराएगी? याज्ञवल्क्य जी बोले, नहीं, तुम्हारा जीवन वैभव पूर्ण हो जाएगा। मैत्रेयी ने कहा, ऐसी वस्तु लेकर मैं क्या करूंगी? आप सारी संपत्ति कात्यायनी को दे दीजिए और आपकी निज संपत्ति ब्रह्म ज्ञान मुझे दीजिए। प्रसन्न होकर याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या का दान दिया, जिससे उन्होंने शाश्वत ब्रह्म पद पा लिया। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा के अभाव में कात्यायनी नश्वर धन से ही संतुष्ट हो याज्ञवल्क्य जी की शाश्वत संपदा से वंचित ही रही। महारथी कर्ण तो वीर योद्धा था, पर वह अर्जुन से युद्ध में मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने गुरु परशुराम जी के सामने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। और जब परशुराम जी को यह पता चला तब उन्होंने शाप दिया, जिसके कारण जब कर्ण को सीखी हुई विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता थी तब वह उसे भूल गया और उसकी मृत्यु हुई। उसे गुरु से छल करने का फल मिला। कर्ण, रावण, हिरण्यकश्यप भगवान श्री कृष्ण के वंशज आदि की तरह अपनी मनमुखता से सत्पुरुषों से धोखा करने वालों अथवा उनके प्रति नकारात्मक सोचने या दोष दर्शन करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है, दयनीय अंत होता है। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, चांडाल के घर की भिक्षा एक समय ठीकरे में मिलती हो और आत्मज्ञानी का सत्संग मिलता हो तो वह अन्य ऐश्वर्यों से बहुत बड़ा है।